नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लॉ एंड मी। एक सवाल हमेशा कोर्ट में मेरे क्लाइंट मुझे पूछते हैं, सर क्या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होने के बाद भी मेरी पत्नी मेंटेनेंस के लिए मेरे खिलाफ केस दाखिल कर सकती है? इसका जवाब है हाँ। आफ्टर म्यूचुअल डिवोर्स होने के बावजूद भी आपकी पत्नी जो है आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस फाइल कर सकती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किन सिचुएशन में आपकी पत्नी आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस दाखिल कर सकती है, क्या है पत्नी के राइट्स और क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है पति और पत्नी जिन्हें कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन दाखिल करके लॉन्ग टर्म केस नहीं चलानी है और समझदारी से बैठ के एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करके म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिस एग्रीमेंट में पत्नी आप उसके भविष्य में और वर्तमान काल के जो मेंटेनेंस के राइट्स है वो छोड़ देती हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर आपको बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके साथ रहेगी, मतलब कौन उसकी देखभाल करेगा, पत्नी करेगी या पति करेगा, वो म्यूचुअल डिसाइड करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो लमसम रहेगी या हर महीने पति पत्नी को मेंटेनेंस अमाउंट देगा और उस हिसाब से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के दोनों उस एग्रीमेंट को एज अ डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में दाखिल करते हैं। 6 महीने के बाद अगर आपका सेपरेशन का पीरियड ज्यादा हो तो वो एप्लीकेशन वेव का एप्लीकेशन देकर भाई आप जल्दी से डाइवोर्स ले सकते हैं। जल्दी डाइवोर्स कैसे लेने का उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट। तो फिर वो डाइवोर्स पिटीशन जो है वो कोर्ट में दाखिल करेंगे। 6 महीने के बाद कोर्ट आपको बोलता है कि आपका डिवोर्स जो है वो फाइनल हो चुका है, आज से आप पति पत्नी नहीं रहेंगे। कुछ दिनों बाद पत्नी फिर से पति के खिलाफ मेंटेनेंस की केस दाखिल करती है और पति जो है वो सोच में पड़ जाता है, यार उसने तो सब कुछ लिख के दिया है, उसको मैंने पैसे भी दिए हैं, फिर भी मेरे खिलाफ मेंटेनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है संगीता वर्सेस धीरज कुमार में पत्नी के जो मेंटेनेंस राइट है वो कभी वेव नहीं हो सकते हैं और एक क्लियरली लिखा है अगर वाइफ जो है वो खुद को मेंटेन ना कर सके, खुद की परवरिश करने के लिए उसे तकलीफ हो रही हो, तो डिवोर्स होने के बावजूद भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशंस में पत्नी जो है मेंटेनेंस के राइट जो है वो यूज कर सकती है। पहली सिचुएशन है, अगर आपने जो एग्रीमेंट बनाया है म्यूचुअल कंसेंट का उसमें किधर भी मेंटेनेंस के बारे में न लिखा हो गया हो, मतलब मेंटेनेंस आपने दिया है मगर उस पिटीशन में मेंटेनेंस का जिक्र ना हो, तो भी पत्नी जो है उसके बाद आपके खिलाफ मेंटेनेंस दाखिल कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अभी सीआरपीसी बदल के बीएनएस एक्ट हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन है 144, उसके तहत आपके खिलाफ मेंटेनेंस दाखिल कर सकती हैं। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है, अगर आपने मेंटेनेंस दिया है लेकिन वो मेंटेनेंस आप दे रहे हर महीने, म्यूचुअल डिवोर्स हुआ है 1-2 साल आप पैसे दे रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अभी डिवोर्स हुआ है तो मेंटेनेंस की अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं, तब जाके आपकी पत्नी जो है आपके खिलाफ फैमिली कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर सकती है कि मेरे पति ने मेंटेनेंस दिया नहीं है और जो अमाउंट है उसको मुझे रिकवर करनी है। तो ये भी केस आपके खिलाफ वो दाखिल कर सकती हैं। तीसरी सिचुएशन है, आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया है, एक लमसम अमाउंट उसको देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो लमसम अमाउंट जो प्रॉमिस की हुई वो आपने ठीक से दी नहीं है, आपने उसमें भी घपला किया है, फ्रॉड किया है। उस सिचुएशन में पत्नी जो है आपके खिलाफ फिर से मेंटेनेंस दाखिल कर सकती है। चौथी सिचुएशन है, अगर पत्नी, मैंने पहले भी कहा था कि इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मतलब वो खुद को मेंटेन करना, खुद की देखभाल करना, खुद की पालन पोषण करना उसके हाथ में नहीं है, उसको वो पॉसिबल नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके, तब जाके आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। संगीता वर्सेस धीरज कुमार में क्लियरली लिखा है, इफ वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आफ्टर
म्यूचुअल डिवोर्स शी कैन लायबल फॉर मेंटेनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है। पांचवी बात है कि अगर रिलेशन में आपको एक बच्चा है और बच्चे की कस्टडी जो है वो आपके पत्नी के पास है, महंगाई के जमाने में वो बच्चे का पालन पोषण करना पॉसिबल नहीं है और उसकी स्कूल की फीस, उसके खाने का सामान, उसका कपड़ा, उसका रहन सहन, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जैसे पत्नी की है वैसे पति की भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको आपके बच्चे को मेंटेन करने के लिए आपके पत्नी को मेंटेनेंस अमाउंट देनी पड़ सकती है। वो सिचुएशन आपका बच्चा जो है वो 18 साल होने तक का ही होता है और जैसे ही अगर पत्नी जो है वो कमाती होगी और पति भी जो कमाता है, वो दोनों की जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे की देखभाल करना। तो जब भी आपके खिलाफ मेंटेनेंस की केस दाखिल हो, आप दोनों उस बच्चे को मेंटेन कर सकते हैं। रिसेंटली भी कुछ जजमेंट आए हैं, केरला हाई कोर्ट के हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। उन सारे केस लॉज में क्लियरली लिखा है कि मेंटेनेंस इज अ राइट ऑफ वाइफ। मेंटेनेंस जो है वो एक पत्नी का राइट है और वो राइट किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी डाइवोर्स पिटिशन में वो वेव नहीं कर सकती। वो खुद के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी उसके राइट है, वो किसी भी एग्रीमेंट में वेव नहीं हो सकते। वाइफ कहाँ कहाँ मेंटेनेंस की केस फाइल कर सकती है? पहले तो वो केस फाइल कर सकती है फैमिली कोर्ट में, अगर फैमिली कोर्ट उसको नजदीक हुआ तो, नहीं तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। वो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रावधान के ऊपर भी आपके खिलाफ मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। वो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस फाइल कर सकती है। इन सारे झमेले से आप अगर आपको बचना है तो आपका जो म्यूचुअल कंसेंट का ड्राफ्ट है जो आप कोर्ट में फाइल करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से ड्राफ्ट करें। अगर इस सिचुएशन में आपकी पत्नी आपके खिलाफ मेंटेनेंस के लिए जा सकती है तो आपको क्या राइट्स है वो कमेंट करके पूछिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपके दिमाग में फैमिली लॉ के बारे में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी और की मदद के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ एडवोकेट BS गायकवाड़। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।